नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद। आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में आज बजट पेश किया गया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के मौजूद है युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। आइए उनसे बात करते हैं। आज बजट पेश किया गया, क्या करना चाहिए आप? देखे हैं कि जैसे केंद्र का बजट रहा वो केंद्र का बजट जनहित में नहीं रहा। 135 करोड़ जनता का ख्याल नहीं रखा गया और महंगाई का मार झेलना पड़ा। उसी तरह से बिहार का भी बजट जनहित में नहीं है, 13 करोड़ आवाम के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपको बता दें कि ये सिर्फ चंद लोगों के लिए बजट बनाया गया है और ये बजट से बिहार का विकास नहीं, सिर्फ योजना में पैसा झोंका गया है। और नीतीश कुमार जी मोस्टली फंड को नालंदा राजगीर ले गए हैं, जो कि और यहाँ 38 जिले हैं। 38 जिले में क्या सिर्फ एक ही जिला नालंदा राजगीर है और 37 जिला नहीं है बिहार का? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, आपका 7 निश्चय योजना नल जल है, वो सभी जिला में जा रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग यूनिट क्या कर रही है? वो आज भी 21वीं सदी में, 21वीं सदी का भारत और बिहार, खास करके बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, तो 21वीं सदी का बिहार क्या आज भी गली का नाला और रोड ही बनाएंगे? आप 16 साल में यही कर रहे हैं। तो ये बजट जनहित में नहीं है। बजट वो होना चाहिए कि आम जनता का पॉकेट का ख्याल रखा जाना चाहिए था, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ये घरेलू गैस, घर के राशन जो व्यवस्था जो है वो, दलहन, ये सारे चीज़ पे ध्यान ख्याल रखा जाना चाहिए था। आम आदमी का ख्याल नहीं रखते हुए आप बिजली दे रहे हैं। बिजली दर में कमी करना चाहिए था बजट के अनुसार। ऐसे वित्त मंत्री महोदय बजट पढ़ रहे थे जैसे लगता है कि सिर्फ मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं और योजना पे योजना, योजना पे योजना, वही पुरानी योजना बताने में लगे हुए हैं। तो ये गरीबों की बजट नहीं, ये चंद लोगों के लिए बजट, यानी कि यूं कहें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि हम दो हमारे दो। तो जिस तरह से केंद्र का बजट सीतारमन जी के द्वारा दिया गया, वो बजट जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी, अमित शाह और अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए बजट लाया गया। यहाँ भी नीतीश कुमार के सरकार में जो लोग गुर्गे लोग हैं उनके लिए बजट लाया गया, बिहार के विकास के लिए नहीं। ठीक है, आप शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ला रहे हैं, लेकिन शिक्षा भी, स्वास्थ्य पे भी कौन सा मॉडल आप प्रस्तुत कर रहे हैं? आप एक तरफ गांधी के स्वराज को मानते हैं कि शहर के तर्ज पे गाँव भी दिखे, लेकिन वो दिख का रहा है। आज भी गाँव बदहाल है। वहाँ पे योजना जरूर मतलब कि योजनाएं जरूर गरीबों के लिए बनता है, मध्यम वर्गीयों के ध्यान में रखते हुए बनता है, लेकिन आज तक योजना वो पटल पे नहीं पहुंच पा रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 21वीं शताब्दी में भी आज भी चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बजट बनाया जा रहा है। और बजट जो की है, बजट से देख करके लोगों को लगा कि नहीं, और खास करके बिहार सरकार से बहुत उम्मीदें थी कि इस बजट से जरूर हमारे घर के बिजली बिल, रसोई गैस, क्या कहते हैं, डीजल, पेट्रोल और बच्चों को पढ़ने का किताब, स्कूलों का फीस, कॉलेज का फीस माफ़ होगा, कम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रही बात है बेटियों का प्रलोभन की बात, इन्होंने जो कहा, बेटियों की प्रलोभन की बात, जो पैसा देना आगे, आप 33% रिजर्वेशन आप सरकारी नौकरियों में दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं 33% रिजर्वेशन विधानसभा में भागीदारी आप दे रहे हैं? दूसरी चीज़ है, बेटियों को, बहुत सारे मैं बेटियों को जानता हूं कि जो कि बाहर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए, उनके जो क्या कहते हैं योजना जो चल रही है कि बाहर जो बेटी जाएंगे उनको पढ़ने का, वो योजना बिल्कुल फेल्यूर है। और वो लोग, बहुत सारे बेटियां और बेटा जो मेडिकल इंजीनियरिंग में थे, वो लोग घर बैठ चुके हैं। ये हालात है साहब, तो आप कौन से बजट ला रहे हैं? तो नीतीश कुमार जी अपने आप को कहते हैं कि हम गांधी के फॉलोवर्स हैं, हम गांधी को, कर्पूरी को और ये जेपी को, लोहिया को मानने वाले लोग हैं। तो आखिर वो लोग गरीब की बात करते थे, तो आप सामंतवादियों को, पूंजीवादियों को क्यों बात करते हैं? तो इसलिए इनका सिर्फ बजट ढकोसला है, दिखावा है, जनहित में नहीं है। सरकार करेगी बजट में हर वर्ग के लोगों को ख्याल रखा गया है। नीतीश कुमार जी खुद बताएं बाहर निकल करके, सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री, कि कौन से गरीबों के लिए। आज देखिए, हम फुटपाथ पे खड़ा होकर के आपको बाइट दे रहे हैं। ये जितने भी किनारे दुकान थे सभी को हटा दिया गया। अगर मान लिया कि स्मार्ट सिटी बनता है तो सबसे ज़्यादा किसका नुकसान होता है? गरीबों का, मध्यम वर्गीय लोगों का। घर किसकी टूटती है? दुकानें किसके टूटते हैं और रोजगार किसका छीनता है?
कोई अमीर का चिंता नहीं, गरीबों का। तो ये हालात है। तो नीतीश जी वही भाषा बोल रहे हैं जो सीतारमन जी बोलते हैं, जो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब बोलते हैं, जो यहाँ पे भाजपाई लोग बिहार में बोलते हैं, वही भाषा वो बोल रहे हैं, क्योंकि संघ के भाजपा के गोद में सरकार चल रही है। तो आपने सुना, इन्होंने सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि ये बजट सिर्फ लोक लुभावन बजट है, इसमें जनता का कोई हित होने वाला नहीं है।